बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग के सब्जेक्ट में जो आज का टॉपिक है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो पहले हम ये समझ लें कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो है क्या एक्चुअली। एनी कम्युनिकेशन दैट डज़ नॉट नीड एनी वर्ड्स टू कन्वे योर मैसेज। अब ये कैसे होता है? ये पहली बात तो ये समझ लें कि आपकी 100% कम्युनिकेशन में से 70 to 80% तक की जो कम्युनिकेशन है वो क्या है? वो नॉन वर्बल है। कैसे? अब वो ऐसे है कि आप या तो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जनाब फेस टू फेस, या आप बात कर रहे होते हैं फ़ोन पर। इवन अगर आप रिटन कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं तो हर तीन सूरत में आपका जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो उसमें जो मेजर पार्ट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। फ़ेस टू फेस में क्या है? आपने अगर सर हिला दिया, नॉडिंग की है येस और नो में, तो इट्स एन इंस्टेंट फीडबैक। फ़ोन कॉल पे कौन बोल रहा है? आपकी टोन बोल रही है, आपकी पिच बोल रही है, आपका वॉल्यूम बोल रहा है। रिटन कम्युनिकेशन में क्या चीज़ आपके लिए कम्युनिकेट कर रही है? नंबर 1 डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस, नंबर 2 आपकी टोन, नंबर 3 आपकी सिलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी। तो ये सब चीज़ें किस चीज़ में हेल्प करती हैं? ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि बिलो द टेबल हिडन मीनिंग किसी भी कम्युनिकेशन का वो क्या है। अच्छा, अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो हमने जाननी है वो ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके कोई फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं हैं। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें किसी भी बात के कोई फिक्स्ड मीनिंग्स नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या असल हकीकत क्या है? वो ये है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है किस चीज़ से? कल्चर से। हर कल्चर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लें कि हमारे पंजाब में बड़े बुज़ुर्गों के सामने जब हम जाते हैं तो सर को ढांपना जो है वो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट समझा जाता है। ठीक है, बड़े बुज़ुर्गों के सामने जाते हैं, लड़कियां जाएं लड़के जाएं, वो ये समझते हैं टोपी जो है उसको पहन के रखा जाता है, पगड़ी रिस्पेक्ट का सिंबल है। ऑन कॉन्ट्रेरी यूके के कल्चर में क्या है कि आप किसी एल्डरली पर्सन के सामने गए और आपने अपने सर पर हैट अपना पहन के रखा है तो ये रूड हो जाएगा। पाकिस्तान के पंजाब के कल्चर में क्या है? किसी बड़े के सामने जाएं तो आप अपना सर कवर करके रखें। यूके के कल्चर में क्या है? किसी बड़े को इज़्ज़त शो करने का एक साइन क्या है कि आप उसके सामने अपने सर से हैट उतार, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा। तो कल्चर टू कल्चर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये वेरी करती है। अच्छा जी, हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं इस टॉपिक के क्या हैं कि एक तो हमने ये डिस्कस करना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमें इसको जानने से। दूसरा, कितनी टाइप्स में हम कर सकते हैं। अगर ये एक बैरियर है तो बाज़ औक़ात येस ये बैरियर के ऊपर काम करती है, तो बैरियर क्या हो सकते हैं और फिर इसको इम्प्रूव करने की स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। ऑलराइट जी, लेट्स टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहली बात हमारे पास क्या है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये रीइंफोर्स करती है या फिर मॉडिफाई करती है व्हाट इज़ सेड इन वर्ड्स। तो जब हमने अभी बात डिस्कस की थी कि हम फेस टू फेस जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमारे वर्ड्स को जो चीज़ मॉडिफाई कर रही होती है या रीइंफोर्स कर रही होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी नॉड है या आपने शोल्डर्स अपने श्रग किए हैं, या अगर आपने टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं और उन्होंने आपसे पूछा कि डिड यू गेट माई पॉइंट, और आपने बड़े विगरस अंदाज में येस के लिए अपना सर जो है वो नॉड किया। और इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल बट समबडी आस्क्स यू हाउ डू यू फील, और आप अपने कंधे जो है वो श्रग करके कहते हैं या आई एम फाइन ओके, तो क्या आपका वाकई मीनिंग ओके का ही होता है, या आपके जो जेस्चर्स हैं जब वो आपकी बात से मैच नहीं करते तो सामने वाला फ़ौरन समझ जाएगा कि देयर इज़ समथिंग फिशी इन द बॉटम। तो नॉन वर्बल साइंस चूँकि 80% तक हमें मैसेजेस सबसे पहले ये देते हैं, इसलिए देखने वाले चूँकि वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन से पहचान जाते हैं कि देयर इज़ समथिंग हिडन मैसेज। अच्छा,
दूसरी चीज़ है कि उसी से पहली बात से हमारी रिलेटेड है कि जो आपकी इमोशनल स्टेट है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे की जाती है। ये कहाँ कहाँ से होता है? नंबर 1, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो ये बात बताते हैं कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं। उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके जेस्चर्स हैं, आपके पोस्चर्स हैं, ये सब चीज़ें क्या बताती हैं कि आप इस वक्त किस मूड में हैं, क्या बात कर रहे हैं। ओके। तीसरा हमारे पास पॉइंट है कि ये डिफ़ाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। आप ऑफिस में बैठे हैं, को वर्कर्स के साथ आपका वर्क रिलेशन कैसा है, एक अननोन बंदा कैसे जानेगा? थ्रू योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो जान लेगा। कैसे? सिमिलर जेस्चर्स अडॉप्ट किए जाते हैं जब आप किसी शख्स के साथ काम करने में कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। आप इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं मिरर बॉडी लैंग्वेज। जब आप किसी के साथ एग्री कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली मिरर करने लग जाती है अपने सामने वाले शख्स की बॉडी लैंग्वेज को। तो ये एक साइन होता है, एक पॉजिटिव साइन है। जैसे आपका आई कांटेक्ट है, आपकी स्माइल है, आपका टच बिहेवियर है, ये सब चीज़ें नॉन वर्बली कम्युनिकेट करती हैं। फिर ये फीडबैक प्रोवाइड करती है, इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करती है। सटल सिग्नल्स होते हैं जो कि बोलते हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? जेस्चर्स हैं और पोस्चर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल हैं तो आप बार बार पहलू बदलेंगे, आप घड़ी पर टाइम देखेंगे तो देखना समझ आएगा कि ये बंदा यहाँ से उठकर जाना चाह रहा है। या अगर आप क्लास में बड़े अटेंटिव होकर लेक्चरर को सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कांटेक्ट, आपका बैठने का स्टाइल, आपका लेक्चर को नोट करने का स्टाइल, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके सर की नोडिंग, ये सब चीज़ें आपके लिए कम्युनिकेट करेंगी कि ये जो बंदा है इसकी 100% टेंशन जो है वो लेक्चर की तरफ है। और आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है, रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने ये बात लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि जो कम्युनिकेशन है वो एक सर्कुलर भी है और स्पाइरल मोड में भी है। रिसिपिएंट है, स्पीकर है, और ये अपनी टर्न्स जो हैं वो लेते रहते हैं। अब ये बात कैसे पता चलेगी कि मेरी साइड की बात कंप्लीट हो गई है और अब आपकी बोलने की बारी है? ये बात आपको मेरे नॉन वर्बल जेस्चर्स के थ्रू पता चलेगी। फॉर एग्जांपल, आई विल मेंटेन एन आई कांटेक्ट विद यू। मेरी सर की नोडिंग, मेरे प्रेस्ड लिप्स, आपके मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब चीज़ें आपको बताएंगी कि नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक। या अगर आप मेरी कम्युनिकेशन के दौरान मैं बात करूँ और आप अपना कोई पॉइंट रेस करना चाहते हैं तो आपके सर की जंबिश जो है या आपका हल्का सा हाथ खड़ा कर देना क्लास में टीचर को एक मैसेज दे देता है कि यू हैव योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको आप अपनी बारी आने पर कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ओके जी, फॉर द टाइम हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज़ करते हैं। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड देयर आर सम स्ट्रेटजीज एज वेल टू इम्प्रूव योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू बिकम अ मोर प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। सी यू।